ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 5 प्रजापति दक्ष द्वारा नारद मुनि ने शाप। श्लोक क्रमांक 25। ते च पित्रा समदिष्टाः प्रजा सर्गे धृतव्रताः नारायण सरो जग्मुर यत्र सिद्धाः स्वपूर्वजाः। अनुवाद અને ભાવાર્થ દ્વારા કૃષ્ણ કૃપામૂર્તિ શ્રી શ્રીમદ અભય ચરણારવિંદ સ્વામી શીલ પ્રભુપાદ। પ્રજોત્પત્તિ કરવાના પિતાના આદેશ અનુસાર એ બીજા પુત્રો સવલાશ્વો પણ નારાયણ સરસ ગયા, જ્યાં અગાઉ તેમના મોટા ભાઈઓ હર્યશ્રવોએ પણ નારદ મુનિના બોધને અનુસરીને સિદ્ધિ મેળવી હતી। તપસ્યાનું મહાન વ્રત લઈને તે સવલાશ્વો તે તીર્થધામમાં રહ્યા। ભાવાર્થ: જ્યાં પોતાના પહેલાંના પુત્રોએ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરેલી તે જ સ્થળે બીજા પુત્રોને પણ પ્રજાપતિ દક્ષે મોકલ્યા। એ બીજા પુત્રો પર પણ નારદજીના બોધની અસરના ભોગ બને તેમ હોવા છતાં એ બીજા પુત્રોને પણ ત્યાં મોકલતા દક્ષ અચકાયા નહીં। વેદ સંસ્કૃતિ અનુસાર માણસે પ્રજોત્પત્તિ માટે ગૃહસ્થ જીવનમાં પ્રવેશતા પહેલાં બ્રહ્મચારી તરીકે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ। એ વેદ પદ્ધતિ છે। નારદ મુનિના બોધને કારણે બીજા પુત્રો પણ એમના મોટા ભાઈઓ એવી બુદ્ધિવાળા બને એવો ભય સેવતા હોવા છતાં એ બીજા પુત્રોના સમૂહને પણ સાંસ્કૃતિક સુધારણા માટે મોકલતા દક્ષ પ્રજાપતિ અચકાયા નહીં। જીવનની સિદ્ધિ વિશેનો સાંસ્કૃતિક બોધ મેળવવા માટે પોતાના પુત્રોને મોકલતા કર્તવ્યનિષ્ઠ પિતા તરીકે તે અચકાયા નહીં। સ્વધામ પરમેશ્વર પાસે પાછા કરવું કે ભૌતિક જગતમાં વિવિધ જીવ યોનિઓમાં અબળવું, એ બેમાંથી એકની પસંદગી કરવાનું કામ તેણે તેમના ઉપર છોડી દીધું। સર્વ સંજોગોમાં પિતાનું કર્તવ્ય પિત્રોને સાંસ્કૃતિક ફેરવણી સાંસ્કૃતિક ફેબવણી આપવાનું છે અને એ પછી પુત્રોએ નક્કી કરવાનું છે કે પોતે કયા રસ્તે જવું। કૃષ્ણ ભાવનામૃત આંદોલનના સત્સંગમાં સાંસ્કૃતિક પ્રગતિ સાધના કરતા પુત્રોને કર્તવ્યશીલ પિતાઓએ અવરોધવા ન જોઈએ। પિતાનું એ કર્તવ્ય નથી। આધ્યાત્મિક ગુરુ મહારાજના ઉપદેશોને અનુસરીને આધ્યાત્મિક પ્રગતિ સાધીને પછી પોતાના માર્ગની પસંદગી કરવાની સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા પુત્રને આપવી એ પિતાનો ધર્મ છે। પકડી લેજો। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टां स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रितः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो नारायण सरस, नारायण सरोवर, नारायण सर, ये अलग अलग नाम से ये स्थल विख्यात है। जैसे कि वो पुजारी श्री बता रहे थे, तीर्थ सरोवरों में 5 तीर्थ सरोवर मुख्य बताए गए हैं, तो उसमें से ये एक सरोवर है। अन्य बिंदु सरोवर वो भी आपके गुजरात में ही है, कपिल भगवान का स्थान। फिर उसके बाद मानसरोवर हिमालय पर है, और पंपा सरोवर कर्नाटक में, जहाँ पर सबरी को भगवान मिले थे। और एक और है पुष्कर सरोवर जो राजस्थान में। तो इस प्रकार से ये एक प्राचीन काल से एक तीर्थ स्थल है। वैदिक संस्कृति प्राचीन है, नवीन नहीं है, इसलिए यहाँ सब जो वैदिक संस्कृति की चीज़ें हैं वो अति प्राचीन हैं। इसलिए आप देखिए वो इतिहास अत्यंत प्राचीन इतिहास है। तो ये मंदिर जो है ये भी 300 साल हो गए। लेकिन इसके पूर्व जो इतिहास, यहाँ पर एक बड़ा मुख्य इतिहास है, वो है, जैसा यहाँ पर मैंने श्लोक पढ़ा उसमें बताया है कि यहाँ पर बहुत समय से, हमेशा से महापुरुष आते थे, तपस्या करते थे, साधना करते थे। तो ये तपोभूमि रही है नारायण सरोवर। इसीलिए दक्ष प्रजापति के जो पुत्र थे, हर्यश्व सवलाश्व, वो दोनों पुत्रों का समूह, 10-10 हज़ार पुत्र, वो यहाँ पर आए तपस्या करने के लिए। तो अभी जैसे ही हम यहाँ पर अंदर आए तो हमने देखा इतना बड़ा, अब देखिए कितना बड़ा पत्थर का मंदिर है, कितनी, हम एक छोटा सा इस्कॉन का एक मंदिर बनाने के लिए हमें कितना कठिन परिश्रम करना पड़ता है, कितने साल जाते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे कितने सारे मंदिर हैं, 300 साल। अभी नवीन में ऐसे मंदिर नहीं मिलते हैं, जो इतिहास था वो अभी ये पुनरावृत्ति नहीं हो रही। अभी शिला प्रभुपाद और कुछ विशेष रूप से शिला प्रभुपाद, उन्होंने अभी दोबारा से भगवान कृष्ण, राधा कृष्ण के मंदिर दोबारा से स्थापित करना शुरू किया है। लेकिन बहुत परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए तो सभी राजा वो ये सब मंदिर बनवाते। तो जब हमें बताया उन्होंने कि एक महारानी जो है यहाँ, कच्छ की महारानी, तो उन्होंने ये मंदिर बनवाया, त्रिविक्रमा राय। और यहाँ आसपास के गांवों से जो धनराशि आती थी टैक्स में, उसको यहाँ डाइवर्ट किया कि ये जो मंदिरों का देखभाल होगी ये इन गांवों से होगी। तो ये हमारी वैदिक संस्कृति है कि हर समाज में मंदिर केंद्र है। जिस तरह से आत्मा के बिना शरीर बेजान है, उसी प्रकार से कोई भी समाज जिसमें कि भगवत आराधना ना हो, वो समाज प्राणहीन समाज है। केवल देह है लेकिन प्राण नहीं, क्योंकि कुछ हेतु नहीं रह गया जीवन का। आहार निद्रा भय मैथुन पशुवत हो गया। इसलिए मनुष्य समाज तो तभी सांस्कृतिक कहलाएगा जब उसमें धर्म हो। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर निर्णाना। तो इसलिए जहाँ मानव सभ्यता हम तभी कहेंगे जब किसी भी समाज में केंद्र जो है वो धर्म हो। और धर्म का अर्थ है कम से कम ये समझ कि भगवान है और भगवान के आदेश के अनुसार ये संसार चलता है और हम भगवान के अधीनस्थ हैं। इसलिए हमें भगवान के आदेश क्या है वो जानना चाहिए और उसके अनुसार अपना जीवन यापन करना चाहिए।
तभी हमारी सुख समृद्धि है। कम से कम ये इतना समझ होनी चाहिए, तब उसे कहेंगे कि ये समाज मानवीय समाज है। अन्यथा ऐसा समाज द्विपाद पशु है। तो वर्तमान जो समाज है वो क्या है इस परिभाषा के अनुसार? द्विपाद पशु, पशु से बदतर। पशु को ही मात छोड़ दिया हमने। पशु भी कम से कम प्रकृति के नियमों के अनुसार कार्य करते हैं, लेकिन आज का मनुष्य समाज ना भगवान भी नहीं है, धर्म भी नहीं है, पशु से भी निकृष्ट हो गया है। तो इसलिए इतना बड़ा अंतर हमें आज दिखता है आज के हम शहरों में और जहाँ रह रहे हैं वहाँ, और ये एक सभ्यता जहाँ इतने बड़े बड़े राजा, उनका केंद्र था। रानी ने शपथ ली कि वहाँ द्वारका में गई कि कच्छ की मैं महारानी हूँ तो यहाँ पर भी एक मंदिर बनेगा, जब तक मंदिर नहीं बने तब तक अन्न नहीं लेंगे। लेकिन आज के हमारे प्रशासनाधीश क्या मंदिरों आराधना के विषय में गंभीर हैं? क्या धर्म के विषय में गंभीर हैं? क्योंकि प्रजा भी नहीं है, तो जैसी प्रजा वैसे ही राजा, जैसा राजा वैसा प्रजा, क्योंकि सब डेमोक्रेसी है। तो ऐसा नहीं कि हम केवल प्रधानमंत्री या नेताओं को दोष दें, क्योंकि वो कहाँ से आए हैं, वो सब हम लोगों में से आए हैं। तो पूरे इस कलयुग के प्रभाव के कारण सब लोगों की स्थिति बहुत दयनीय है। किसी के अंदर कोई धर्म का विचार नहीं है, केवल खाओ पियो मज़ा करो। तो ये जानवरों का समुदाय हो गया है। तो हमें उसको, वैदिक संस्कृति को जब तक हम पुनर्जागृत नहीं करेंगे, जितने स्तर पर भी हम कर सकें, व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, सामुदायिक रूप से, जितना भी हम कर सकें उतना हमें करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि ये जो वैदिक संस्कृति है ये भक्ति को पोषण देने वाली संस्कृति है, और जो आधुनिक जीवन शैली है वो नारकीय है। उसमें भगवत आराधना की प्रेरणा नहीं मिलती है, उसमें केवल भगवान से दूर जाने की प्रेरणा मिलती है। भगवत भक्ति के मार्ग में केवल प्रतिरोध उत्पन्न होते हैं। लेकिन ये जो वैदिक संस्कृति है ये भगवत भक्ति के लिए बड़ी अनुकूल है। तो यहाँ पर जब हर्यश्व और सवलाश्व आए तो उनको किसने भेजा? उनके पिताजी ने भेजा, दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति बड़े पुण्यशाली व्यक्ति थे, बहुत पुण्यशाली व्यक्ति थे। ब्रह्मा जी के आदेश पर इस संसार में प्रजोत्पत्ति का कार्य उनको सौंपा गया। प्रजापति इसलिए उनका नाम है, प्रजोत्पत्ति का कार्य। तो प्रजोत्पत्ति का कार्य एक शुभ कार्य है, एक पुण्य कार्य है। ये एक एक्सीडेंट नहीं है जैसा आजकल है। ये एक सुनियोजित, सुविचारित, एक बहुत उत्तम हेतु के लिए गृहस्थ आश्रम में किया जाने वाला कर्तव्य है। इसीलिए ये जो प्रजोत्पत्ति का कार्य है, क्योंकि वो एक पुण्य कार्य है, इसलिए प्रजोत्पत्ति के कार्य में रत होने से पहले, गृहस्थ आश्रम प्रवेश करने से पहले दक्ष प्रजापति ने अपने पुत्रों को यहाँ नारायण सरोवर भेजा कि पहले आप जाकर के तपस्या कीजिए, तपस्या करके आप अपनी चेतना को शुद्ध कीजिए, तब जाकर के आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। क्योंकि आश्रम में प्रवेश करना था, गृह मेधी नहीं बनना था, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना था। तो गृहस्थ 4 आश्रम हैं और 4 वर्ण हैं। हमारी पूरी भागवतम में, सब शास्त्रों में हर जगह वर्णाश्रम धर्म, हर जगह वर्णाश्रम, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म ही सभ्य समाज है, वही भगवत भक्ति के लिए अनुकूल सभ्यता है, वो भगवान की दी हुई सभ्यता है। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है कि समस्त जगह वर्णाश्रम धर्म ही मिलता है। तो इस वर्णाश्रम संस्कृति, वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं। तो आश्रम क्या है? कोई भी व्यक्ति के जीवन में 4 आयु के क्रम में बढ़ते हुए 4 सोपान हैं। पुरुषों के अंतर्गत, और जो स्त्रियां हैं उनका जो भी आश्रम है वो
हमेशा से पुरुष के संबंध में ही होता है। इसलिए स्त्री धर्म की चर्चा अलग हुई है, वर्णाश्रम। जैसे आप देखिए 7वें स्कंद में नारद मुनि जब चर्चा करते हैं तो पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का वर्णन करते हैं और उसके बाद स्त्री धर्म की चर्चा करते हैं। तो स्त्रियों का जो धर्म है वो एक 5वां वर्ण है, और स्त्रियों का वर्ण जो भी उनका पति है उसके अनुसार निश्चित होता है, और उनका जो कर्तव्य वो अलग से दिए गए हैं। स्त्री धर्म क्या है? तो जो पुरुष हैं उनके लिए 4 आश्रम हैं, और जो स्त्रियां हैं वो विवाह से पूर्व पिता के संरक्षण में और फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करती हैं। वानप्रस्थ में हैं और संन्यास नहीं है, क्योंकि उनके लिए हमेशा से पिता, पति या पुत्र के संरक्षण में रहना ही वैदिक संस्कृति के अनुसार अनुमोदित है, क्योंकि वो उनके स्वभाव, वो उनके शारीरिक क्षमताएं और सामाजिक सुगठन के लिए आवश्यक है। इसलिए भगवान ने इस प्रकार का व्यवस्था की है। तो गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम, सर्वप्रथम ब्रह्मचारी आश्रम। तो इसलिए बच्चा पहले ब्रह्मचारी आश्रम में जाता है। शूद्र वो ब्रह्मचारी आश्रम में नहीं जाते, वो गृहस्थ आश्रम प्रवेश करते हैं, क्योंकि ब्रह्मचारी आश्रम विशेष रूप से ब्रह्मचारी गुरुकुले वसानदानंदम गुरोहितम, जहाँ पर गुरु के कुल में जब रहना है और ब्रह्म विद्या प्राप्त करनी है औपचारिक रूप से, तो उसको ब्रह्मचारी आश्रम कहते हैं। केवल अविवाहित होना ब्रह्मचारी आश्रम नहीं है। तो जो शूद्र स्वभाव हैं, उनके जो पुरुष हैं वो जो होते हैं, तो उनके अंदर औपचारिक रूप से ब्रह्म विद्या प्राप्त करने की स्वभाव नहीं होता है। इसलिए उनके अंदर जो आश्रम में प्रवेश है वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश है। तो वर्तमान समय में कलयुग में कलौ शूद्र संभव है, इसलिए कलयुग में आज देखिए तो अब स्कूल कॉलेज में सब सीधा पैसा कमाने की ही शिक्षा है, तो सबका प्रवेश गृहस्थ आश्रम में ही होता है। कोई ब्रह्मचारी नहीं है, सब गृहस्थ आश्रम में ही है। ब्रह्मचारी की आश्रम की कोई शिक्षा भी किसी को नहीं है। लेकिन कम से कम जो 3 वर्ण के लोग हैं स्वभाव से, उनको ब्रह्मचारी आश्रम का प्रशिक्षण होना चाहिए, जिससे वो अपने वर्णोचित कार्य गृहस्थ आश्रम के अंदर सही से कर सकें। इसीलिए प्रजापति दक्ष ने अपने पुत्रों को यहाँ पर नारायण सरोवर में ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने के लिए भेजा। और ये नारायण सरोवर ये जो सरोवर हैं सब यहाँ पर सिंधु नदी समुद्र में मिलती है। ये कई जगह पर सिंधु नदी सागर में मिलती है, पुष्कर में भी मिलती है। यहाँ पर भी एक स्थान है जहाँ पर सिंधु नदी मिलती है। ये सिंधु नदी अभी लुप्त प्राय हो चुकी है। इसी के किनारे पर पूरी जो सिंधु सभ्यता है वो यहाँ पर थी। आज से लगभग 3000 साल पहले तक सिंधु नदी प्रवाहित होती थी। लगभग 1500 BC तक सिंधु नदी प्रवाहित होती थी। तो 1500 साल और अब ये 2000, लगभग 3500 साल तक सिंधु नदी के अवशेष थे। वो धीरे धीरे उसका प्रवाह रुकना शुरू हो गया 5000 साल से, महाभारत के युद्ध के बाद से, और फिर 3,500 साल तक वो पूरी तरह से लुप्त हो गई। तो ये जो सरोवर है तो इसमें सिंधु नदी का पवित्र जल यहाँ पर उपस्थित है। तो इसलिए यहाँ स्नान करने से शुद्धि होती है चेतना की। तो पुण्य कर्म जो है वो भी चेतना की शुद्धि के लिए है। पुण्य कर्म का वास्तविक उद्देश्य चेतना की शुद्धि के द्वारा जीव को शुद्ध भक्ति तक ले जाना है। उसका गौण फल है भौतिक जगत में स्वर्ग की प्राप्ति या भौतिक सुखों की प्राप्ति, वो उसका गौण फल है। लेकिन पुण्य कर्म का मुख्य फल है शुद्ध कृष्ण प्रेम। लेकिन ज़्यादातर लोग शुद्ध कृष्ण प्रेम को तुरंत समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत में हम सब किस लिए आए हैं? भोग करने के लिए आए हैं। इसलिए तुरंत शुद्ध कृष्ण प्रेम समझ में नहीं आता है। इसलिए भगवान ने आयोजन किया है, ठीक है भौतिक जगत में आपको भोग चाहिए तो पुण्य कर्म करो, उससे आपको भौतिक भोग मिलेगा। लेकिन वास्तविक हेतु क्या है? भोग करने की वृत्ति खत्म होगी। तो दक्ष प्रजापति ने जो भेजा,
तो इस प्रकार से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना, प्रजा उत्पन्न करना, ये भी पुण्य कार्य है, क्योंकि इससे अलग अलग प्रकार के ऋण हम पूरे करते हैं। जैसे हमारा जन्म होता है तो अलग अलग प्रकार के ऋण हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं। देवताओं का ऋण चढ़ता है, ऋषि मुनियों का ऋण चढ़ता है, और प्रजापतियों का ऋण चढ़ता है, हमारे पितरों का ऋण चढ़ता है, और सामान्य लोगों का ऋण चढ़ता है, क्योंकि हमारे पितरों के कारण हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है, करेक्ट। तो इसलिए पितृ ऋण है। तो पितृ ऋण पूरा करने के लिए विवाह संस्कार है। प्रजोत्पत्ति, तो संतानोत्पत्ति करने से पितृ ऋण चुकता होता है। और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके अलग अलग देव यज्ञ करने से देव ऋण पूरा होता है। और शास्त्रों का अध्ययन करने से वो ऋषि ऋण पूरा होता है। और अतिथि सत्कार इत्यादि करने से, समस्त लोगों को प्रसाद इत्यादि वितरण करने से गृहस्थ भक्त जो है वो जन सामान्य का ऋण पूरा करता है। तो इसलिए दक्ष प्रजापति ने उनको भेजा कि भाई इनका ऋण चढ़ा हुआ है, तो ऋण पूरा करने के लिए इनको अभी जाओ तपस्या करो, तुमको गृहस्थ आश्रम प्रवेश करना है। क्योंकि गृहस्थ आश्रम प्रवेश करने से पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में शास्त्र अध्ययन करेंगे, वहाँ से ऋषियों का ऋण पूरा होगा, फिर गृहस्थ आश्रम प्रवेश करेंगे, वहाँ से फिर जो है प्रजोत्पत्ति के कार्य में संलग्न होने से पितृ ऋण चुकता करेंगे, और देव ऋण गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी मिलकर देवताओं का पूजा अर्पण करने से करेंगे। तो लेकिन नारद मुनि ने देखा, नारद मुनि भी यहाँ आए थे। नारद मुनि वीणा आज भी यहाँ बजा रहे हैं, भगवान का गुणगान कर। अभी हम हरे कृष्ण मंत्र कर रहे थे, तो आशा है नारद मुनि भी प्रसन्न होंगे कि हमने प्रयास किया। हालांकि हम लोग बड़े अशुद्ध हैं, लेकिन हमने एक प्रयास किया। जो नारद मुनि कार्य करते हैं हमेशा भगवान का गुणगान, तो वो गुणगान करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो नारद मुनि भी यहाँ आते रहते हैं, नारद मुनि सब जगह जाते रहते हैं, है ना। त्रिभुवन में, केवल त्रिभुवन नहीं बल्कि नारायण धाम, नारायण लोग भी जाते हैं। तो वो जब आए और उन्होंने देखा कि ये बड़े अच्छे बच्चे हैं, बड़े सत्कारी अच्छे हैं, बहुत अच्छे इनके अंदर गुण हैं, बड़े पुण्यशाली हैं, तो नारायण सरोवर में स्नान करके ऑलरेडी इनकी शुद्धि हो गई है। अभी इनको और अधिक पुण्य करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भौतिक पुण्य कर्म करने का जो फल है वो इनको प्राप्त हो चुका है। ये वो शुद्धि प्राप्त कर चुके हैं, अब इनको सीधा ब्रह्म ज्ञान दिया जा सकता है। क्योंकि वास्तव में अन्य सारे पुण्य कर्मों करने का उद्देश्य क्या है? कर्म अखिलम ज्ञाने परिसमाप्यते। सारे जो पुण्य कर्म है उसका प्रयोजन है, पुण्य कर्म और निष्काम कर्म उसका प्रयोजन है ज्ञाने परिसमाप्यते, ब्रह्म ज्ञान। अहम ब्रह्मास्मि, मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं दास हूँ, मैं कृष्ण को भूल करके इस भौतिक जगत में भटक रहा हूँ 84 लाख योनि में। तो ये प्रयोजन है सारे पुण्य कर्म को करने के पीछे। लेकिन दक्ष प्रजापति को नहीं पता था जो गूढ़ रहस्य है पुण्य कर्म करने का, प्रजापति होने का, प्रजा उत्पन्न करने का जो गूढ़ रहस्य है वो प्रजापति को नहीं पता था, वो नारद मुनि को पता था। तो इसलिए नारद मुनि ने देखा कि अभी इनको जरूरत नहीं है कि ये अभी गृहस्थ आश्रम प्रवेश करें, क्योंकि जो गृहस्थ आश्रम प्रवेश करने का जो प्रयोजन था वो ऑलरेडी सिद्ध हो चुका है। गृहस्थ आश्रम प्रवेश करने का प्रयोजन है कि जिनकी अभी ब्रह्म ज्ञान जिनको नहीं आया है, जो अभी इस भौतिक जगत में आसक्त हैं और जो आसक्ति से अभी निकलने का विचार नहीं कर पा रहे हैं, तो वो गृहस्थ आश्रम प्रवेश करें और धार्मिक कृत्य करते रहें, भगवान की पूजा अर्चना करते रहें, और उसके माध्यम से धीरे धीरे और शुद्ध हों। और फिर आशा है कि फिर वो उनको वैराग्य आएगा, इस भौतिक जगत में भोग करने की इच्छाएं समाप्त होंगी, और फिर वो वानप्रस्थ आश्रम में जाएंगे, है ना, और फिर योग्य होंगे तो संन्यास भी ग्रहण करेंगे। और ये चारों वर्ण और चारों आश्रमों में जाने के बाद अंतिम उद्देश्य क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, ये है अंतिम उद्देश्य। यहाँ तक, हाँ, यस, बोलो बोलो, हाँ हाँ तो बोलो ना, अरे भूल गए? सर्वधर्मान परित्यज्य, अर्थ, तो पुण्य कर्म कर रहे हो, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, श्लोक रटन कर रहे हो, ठीक है। तो अर्थ भी जानो, है ना। तो अर्थ है सर्वधर्मान परित्यज्य, अंततः सर्वधर्म सबसे बड़ा धर्म है, परो धर्म है
सवै पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्तिर अधोक्षजे अहैतुकी अप्रत्यता ये नात्मा सुप्रसिद्धति। परो धर्म है भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति सेवा करना। अनन्य सेवा मतलब बदले में कोई इच्छा ना करना, केवल भगवान की संतुष्टि के लिए भगवान की सेवा करना, क्योंकि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। तो ये है शुद्ध भक्ति की श्रद्धा। तो ये शुद्ध भक्ति की श्रद्धा तक लेके आना ही सारे अन्य पुण्य कर्म, निष्काम कर्म, ज्ञान इत्यादि का लक्ष्य है। इसलिए जिस व्यक्ति को ये प्राप्त हो गया, फिर सर्वधर्मान परित्यज्य, उसके लिए फिर अन्य धर्म इत्यादि की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए नारद मुनि ने ये शिक्षा प्रजापति के पुत्र को यहाँ पर दी कि आप अगर आप तैयार हैं, आप तो भगवान की शरण में जाइए, ये सर्वश्रेष्ठ धर्म है, आप इसके लिए तैयार हैं, आप इसको कीजिए। तो उन्होंने ऐसा किया और वो भगवान की शुद्ध भक्ति को यहाँ पर प्राप्त हुए, है ना। और जब किसी को भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है तो उसको फिर पुण्य कर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम पाप कर्म करना शुरू कर दें, करेक्ट। पुण्य कर्म नहीं करना, पाप कर्म करेंगे, जो मन में आए वो करेंगे, उसका अर्थ ये नहीं है। कर्म पुण्य कर्म, ज़्यादातर पुण्य कर्म जो हैं वो हमारे समाज को, संसार को हष्टपुष्ट रखने के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे वर्णाश्रम का धर्म का पालन करना, स्त्री धर्म का पालन करना, ये सब संसार को, समाज को हष्टपुष्ट रखने के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए वो सब धर्म पालन करना है, लेकिन उद्देश्य भी नहीं होगा भक्त का स्वर्ग जाना। उसका उद्देश्य क्या होगा? स्वस्थ शरीर, स्वस्थ समाज रहे, जिससे शुद्ध भक्ति करने में अनुकूल वातावरण हो। तो इसलिए शुद्ध भक्त भी धर्म का पालन करते हैं, अधर्म छोड़ते हैं, अधर्म की तरफ जाते भी नहीं हैं, लेकिन उद्देश्य उनका भी होता है शुद्ध भक्ति पालन करना, भगवान की सेवा करना। तो इसीलिए भक्तों को भी चाहिए कि धर्म को समझें। सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ नहीं है कि अभी हमें धर्म को समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस संसार में हमें रहना है। भक्तों को जब तक इस संसार में है, शरीर और समाज को हष्टपुष्ट रखना है, तब तक उनको भी धर्म क्या है, कैसे जीना है। जैसे अभी शरीर है तो खाना पड़ेगा ना, तो खाना है तो कैसे खाना है जानना पड़ेगा ना, क्या खाना है क्या नहीं खाना जानना पड़ेगा ना। क्या ऐसा है कि अभी हम भक्त बन गए, अभी हमें कोई परवाह नहीं है, कुछ भी खाएंगे? ऐसा तो नहीं है। कुछ भी खाएंगे तो शरीर ठीक नहीं रहेगा, और शरीर ठीक नहीं रहेगा तो फिर भक्ति भी नहीं कर पाएंगे। तो उसी प्रकार से शरीर कैसे हष्टपुष्ट रखना है, समाज कैसे हष्टपुष्ट रखना है, ये जानना जरूरी है। और ये तरीका क्या है शरीर को हष्टपुष्ट रखने का, समाज को हष्टपुष्ट रखने का? वो है वर्णाश्रम धर्म। तो इसलिए भक्त वर्णाश्रम धर्म को जाने और वर्णाश्रम धर्म पालन करें, अभी इसलिए कि वो शुद्ध भक्ति के अनुकूल है, इसलिए। तो यहाँ पर जो ये सब दक्ष प्रजापति के पुत्र आए और ये सब घटना घटी, उससे बहुत सारी शिक्षाएं जो हमें सीखने की हैं। तो हमारा क्या वर्ण है, हमारा क्या आश्रम है, उनको जानना चाहिए। स्त्रियां हैं तो स्त्री का धर्म क्या है, वो उनको जानना चाहिए। पुरुष है तो पुरुष का धर्म क्या है, और उस धर्म से भगवान की सेवा करनी चाहिए। वो धर्म से भगवान की सेवा। त्यागना क्या है फिर? सर्वधर्मान परित्यज्य में त्यागना क्या है फिर? वो जो मनोवृत्ति है कि हमें स्वर्ग जाना है ये पुण्य कर्म करके, ये मनोवृत्ति त्यागनी है। तो इसलिए फिर वो पुण्य कर्म नहीं कहलाएगा, वो भक्ति का गौण अंग कहलाएगा। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य को सही से समझना है। धर्म त्याग करके अधर्म नहीं पकड़ लेना है। वो जो सकाम वृत्ति है उसको छोड़ करके, इवन जो निष्काम वृत्ति है उसको भी छोड़ करके शुद्ध भक्ति भावना को धर्म करने के पीछे ग्रहण करना है। यह है सर्वधर्मान परित्यज्य। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद आप देखिए सब तात्पर्यों में, सब जगह पर भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं वैदिक संस्कृति की। तो इसलिए वैदिक संस्कृति पालन करना सब भक्तों के लिए भी जरूरी है। अभी हम उसको पूरी तरह से तुरंत पालन नहीं कर पाएँ, लेकिन जितना हमसे संभव है उतना तो करना चाहिए। कम से कम उसके प्रति एक अवहेलना की भावना तो नहीं होनी चाहिए। हमें इससे कोई लेना नहीं है, जो मन में आए हम करें। अभी हम भक्त बन गए, वी हैव ट्रांसेंडेंटेड, हम सबसे ऊपर निकल गए। अभी हम कैसा भी कपड़ा पहन सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी खा सकते हैं, कैसे भी सो सकते हैं, कैसे भी चल सकते हैं, कैसे भी विवाह कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, ये भ्रांत धारणा है। श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए, अभी वहाँ तो वर्णाश्रम छोड़िए, पूरा धर्म जैसा कुछ है ही नहीं। तो इसलिए वहाँ सबसे पहले प्रभुपाद ने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ स्टैब्लिश की, कृष्ण भक्ति। हाँ, लेकिन अभी कृष्ण भक्ति को अगर सब लोग कर पाएँ, उसके लिए उनको अनुकूल वातावरण देना पड़ेगा। उसके लिए ज़रूरी है फिर
वर्णाश्रम धर्म स्थापना। इसलिए प्रभुपाद ने बोला कि ये कृष्ण भावन मत का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है वर्णाश्रम धर्म पालन करना। इसलिए प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें इस तरह बढ़ना चाहिए, क्योंकि अनुकूल है। तो भक्ति आश्रित नहीं है वर्णाश्रम पे। अगर हम वर्णाश्रम पूरी तरह से पालन नहीं कर पा रहे हैं, विवश हैं, तो अगर हम भक्ति में बहुत स्ट्रांग हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन प्रयास तो हमेशा करना चाहिए जितना हो सके वर्णाश्रम धर्म पालन करके अनुकूल वातावरण उपस्थित हो सके, उसमें कमजोरी नहीं बरतनी चाहिए। नहीं तो हमारे जीवन में प्रतिकूलता हमारी भक्ति में बाधा होगी। आज हम बड़ा विचार करते हैं भक्ति में प्रगति बहुत धीरे हो रही है, क्या करें क्या करें। उसका सबसे बड़ा कारण है वर्णाश्रम धर्म ना होना। तो अगर भक्ति के लिए अनुकूल, प्रहलाद महाराज जैसे भक्त को कोई प्रतिकूल नहीं है, इतने स्ट्रांग हैं कि असुर के घर में रह करके असुर की यातनाएं सहते भी उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। उस जैसे यदि हम हैं तो ठीक है। यहाँ है कोई? प्रहलाद महाराज बहुत स्ट्रांग डिवोटी, 5 साल की आयु में भी हिरण्यकशिपु जैसा राक्षस भी उनको कुछ नहीं, उसकी भक्ति में विघ्न नहीं डाल सका। उनके जो चिंतन है, स्मरण, उसमें विघ्न नहीं आया। लेकिन हम लोगों की स्थिति क्या है, हमको जप करते करते भी नींद आती है ना। जब बिल्कुल अनुकूल वातावरण है, कोई हिरण्यकशिपु नहीं है, ठीक है, बल्कि माता पिता बोल रहे हैं बेटे करो जप, तब भी हम लोग जप करने को तैयार नहीं हैं, है ना। ऐसा अनुकूल वातावरण होने पे भी हम जप नहीं कर पाते हैं, तो हमारी क्या स्थिति हम देख सकते हैं। इसलिए हमें आवश्यक है, हमारे लिए बड़ा सहायक है ये अनुकूल वातावरण होना। तो इसलिए यहाँ से हमें ये सब सीख के जाना है, वैदिक संस्कृति का महत्व, और वैदिक संस्कृति की पराकाष्ठा है शुद्ध कृष्ण भक्ति। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न अगर है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, यस। भक्ति के लिए अनुकूल कभी नहीं होगी। अनुकूल प्रतिकूल भगवान निश्चित करेंगे, हम नहीं। अनुकूल का मतलब नहीं है जो आपको अनुकूल लगे। अनुकूल को मतलब है जो भक्ति के लिए अनुकूल है वो निर्धारित होगा शास्त्र से, ना कि हमारे से। हम अपने हिसाब से तो अपने अनर्थों के द्वारा हमें कुछ भी अनुकूल लग सकता है। मेरे लिए इस स्त्री से प्रेम विवाह करना अनुकूल है, लेकिन शास्त्र नहीं बोलते कि प्रेम विवाह भक्ति के लिए अनुकूल है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हमें लग सकता है कि मेरे लिए अनुकूल है, लेकिन आप तो अपने अनर्थों के में बह रहे हैं। समाज में यदि इस चीज़ को बढ़ावा दिया जाएगा तो वो प्रतिकूल ही होगा। एक उदाहरण ऐसे ही हम अपने मन से नहीं बना सकते अनुकूल प्रतिकूल। जो अनुकूल है वो अनुकूल है, जो प्रतिकूल है वो प्रतिकूल है। प्रतिकूल को हम, हमारे पास व्यवस्था है तो उसको हम डवटेल कर सकते हैं। दैट इज़ नॉट कल के अनुकूल बन गया, ठीक है भाई। अभी मेरे पास जो है व्यवस्था नहीं है कि मैं अनुकूल तरीके से भगवान के लिए भोग बनाऊँ, तो सब भोग मुझे प्रसाद मिल सके, ठीक है। तो अभी जो भी है ठीक है, अभी व्यवस्था है, तो इसीलिए कम से कम जो भी है बाहर से भी कर रहा हूँ तो कम से कम भगवान से प्रार्थना कर लूँ। तो वो आपने सब प्रतिकूल में उसको डवटेल किया, एक थोड़ा सा कृष्ण भक्ति ऐड किया जितना आप कर पाए, उससे वो चीज़ अनुकूल नहीं बन गई। उसके कंपैरिजन में हमेशा आपको एक भक्त प्रसाद बना के देंगे, वही ज़्यादा अनुकूल होगा। इज इट नॉट? बाहर के कोई भी बना रहे हैं, उसको आप नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपने उसको भी भगवान मैं क्या करूं, मेरे पास व्यवस्था नहीं है, कृपया आप इसको स्वीकार करें मुझे जो भी है, तो ठीक है, दैट्स ओके। लेकिन उसके कंपैरिजन में हमेशा वो अच्छा रहेगा ना स्थिति, जब आपको भक्त प्रसाद बनाए, इज़न। तो उसी प्रकार से अनुकूल अनुकूल है, प्रतिकूल प्रतिकूल है। लेकिन भक्ति में कोई भी चीज़ है, उसको अगर विवशता है तो हम उसको प्रयास कर सकते हैं कि भक्ति में नियोजित कर लें। हमको रसगुल्ला खाने की इच्छा है तो भाई चलो, अभी तक तो हम अपने स्वाद के लिए खाते थे, चलो अभी पहले भगवान मेरे रसगुल्ला खाने की इच्छा है, लेकिन अभी मैं समझ रहा हूँ कि मेरी इच्छा गलत है, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरी जीवा इतनी तीव्र इसका वेग है कि मैं उसमें उसको कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, मेरे अंदर आपके प्रति प्रेम है ही नहीं, इसलिए मुझे अभी माफ़ कीजिए, कृपया आप इस रसगुल्ले को आप पहले खाइए, है ना,
हालांकि मेरी वृत्ति तो भोग की है, कृपया अभी आप इसको स्वीकार कीजिए और प्रसाद रूप में मुझे दीजिए, है ना। तारा मध्य जुभायति, यही तुम्हारी प्रार्थना है हर रोज़, है ना। इसलिए कृपया आप इसको दीजिए जिससे मेरी ये जिह्वा का वेग शांत हो। तो हमने अपनी अटैचमेंट को, आसक्ति को डवटेल किया भगवान की सेवा में, इस आशा से कि एक दिन मुझे डवटेल नहीं करना पड़े, एक दिन मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए ही भोग बनाऊं। तो वो डवटेलिंग है, वो अनुकूल नहीं है। अनुकूल तो वही है जो अनुकूल है, ठीक है। हरे कृष्ण। देखिए, भगवान को जो प्रसन्न है वो भगवान को हमेशा वही प्रसन्न रहेगा, ठीक है। एक मिनट बताता हूँ। अभी एक बच्चा है छोटा, उसको चलना नहीं आता है, तो जो लड़खड़ा के चलता है तो पिता उसको भी स्वीकार करते हैं, प्रसन्न होते हैं, चलो कम से कम लड़खड़ा तो रहा है। लेकिन पिता की इच्छा नहीं है कि जीवन भर लड़खड़ाता रहे। पिता की इच्छा है भाई लड़खड़ाना बंद करो। अभी वो 5 साल 6 साल के बाद भी लड़खड़ाता रहेगा, चाटा मारेंगे उसको, करेक्ट। शुरू में उसको शाबाशी दी, बहुत अच्छा वेरी गुड, लेकिन बाद में चल के वो आगे भी लड़खड़ाएगा तो उसको क्या है तुम लड़खड़ा इसलिए चलो, करेक्ट। तो उसी प्रकार से भगवान देखते हैं कि विवश हैं, तो विवशता में जैसी भी परिस्थिति या इनकी भावना है कि मैं करूं, तो वो विवशता की वजह से भी परिस्थितियाँ ऐसी हैं, तो इसमें ये प्रयास करें तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं, चलो अच्छी बात है। लेकिन जहाँ पर आपकी चॉइस है, ऑप्शन आपके पास है, वहाँ पर आप नहीं करें तो भगवान प्रसन्न होंगे? नहीं होंगे ना। तो भगवान की इच्छा के अनुसार हमें ढलना है, ना कि भगवान को हमारी इच्छा के अनुसार ढलना है, करेक्ट। तो जब हम कोई चीज़ में विवश हैं तो फिर हम कर नहीं पा रहे हैं, जितना कर रहे हैं भगवान देख रहे हैं। विवश है इसलिए जितना कर रहा है भगवान फिर भाव को देख रहे हैं, लेकिन विवश नहीं है और फिर भी भगवान मेरी इच्छा तो ऐसे करने की है, आप इसको स्वीकार कर लो ना, ठीक है। तो भगवान बोलेंगे ठीक है, थर्ड क्लास डिवोटी अपनी इच्छाओं को आरोपित करना चाहता है मेरे ऊपर, थर्ड क्लास डिवोटी। लेकिन फर्स्ट क्लास डिवोटी कौन होगा? भगवान आप क्या चाहते हैं, मैं वैसा करूँगा। आप किस पोशाक में मुझे देखना चाहते हैं, मैं वैसी पोशाक पहनूंगा। एक है भगवान मुझे जीन्स बहुत अच्छी लगती है, मैं क्या करूँ, चल भाई जीन्स पहन के या क्या करूँ, ठीक है। लेकिन भगवान तो कभी भी ऐसा नहीं हो कि भगवान जीन्स कोई पहन के आए वो पसंद करें, क्योंकि वैदिक संस्कृति नित्य है। नहीं तो भगवान ही जीन्स पहन लेते हैं वहाँ पर कि भी चलो भी हो गया, अभी चेंज कर लेते हैं, आधुनिक समय से चलना चाहिए। भगवान तो हमेशा वही पोशाक देते हैं। वैदिक संस्कृति नित्य है, जो है वही है। तो भगवान को जो प्रिय है वो हमेशा प्रिय ही है, हमें धीरे धीरे उनके अनुसार ढलना है। तो वैदिक संस्कृति के अनुसार हमें ढलना है। अभी उसके लिए हम शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं, है ना। कोई व्यक्ति अभी जीन्स पहन रहा है तो बोलेंगे चलो कृष्णा हरि नाम लेना शुरू करो, यहाँ से शुरुआत होगी, दी एंड नहीं होगा, वहाँ से शुरुआत होगी। अभी जीन्स पहन के हरे कृष्णा करो, नो प्रॉब्लम। एक दिन आएगा जब अरे भगवान को क्या चाहिए, भगवान धोती कुर्ता पसंद करते हैं, अरे वेरी गुड, चलो धोती उत्तरी पहने, तो उसकी प्रगति हो गई, करेक्ट। सो लाइक दैट वी हैव टू गो टूवर्ड्स दैट कल्चर जो भगवान को पसंद है। शुरुआत कर सकते हैं। अब आप केक काटना, आपको आसक्ति है मुझे केक ही खाना है, चलो भाई केक ही खाओ, कम से कम भोग तो लगाओ, ठीक है। वो शुरुआत है, तो भगवान स्वीकार कर रहे हैं कि आप अभी आरंभिक अवस्था में। अब आप दीक्षा हो गया, सब हो गया, फिर भी आसक्ति को बनाए रखें, भगवान क्या बात है भाई मुझे जो पसंद है वो दो, वो कब देना शुरू करोगे? टाइम हो गया। एनीवे आई एम हियर सो वी कैन डिस्कस। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।